नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर आमीन या रब्बल आलमीन। आयत नंबर 31 31 सूरह नबा। अब यहाँ पर पीछे हमने किसका जिक्र पढ़े हैं? मुजरिमीन के बारे में आया है, क़यामत के बारे में बयान किया गया, ठीक है। और जो तागीन है उनका जहन्नुम में क्या खाना होगा, क्या पीना होगा, उनकी जजा क्या होगी, जजा औ विफाका, ठीक है। और उनको क्यों वो जजा दी गई है? क्योंकि वो उम्मीद ही नहीं रखते थे हिसाब किताब के दिन को। उनके जहनों में ख्याल भी नहीं आता था कि एक दिन हिसाब होगा। और वो क्या करते थे? वो कज़्ज़बू बि आयातिना किज़्ज़ाबा, ठीक है। तो उनके अजाब में सिर्फ और सिर्फ इजाफा होगा। तो ये मुजरिमीन का हाल बयान किया गया, तागीन सरकशों का हाल बयान किया गया। अब इसके बरक्स जैसे कुरान का एक एतदाल है, बैलेंस है, जहां पर जहन्नमियों का जिक्र आता है साथ ही जन्नतियों का जिक्र आता है, ठीक है। जहां पर तागीन का जिक्र आता है साथ ही मुत्तकीन का जिक्र आता है, राइट। तो अब अल्लाह ताला फरमा रहे हैं इन्ना लिल मुत्तकीना मफाजा, इन्ना बेशक, लिल मुत्तकीना मुत्तकियों के लिए, मफाजा क्या है? कामयाबी है। मुत्तकीन के लिए कामयाबी है, ठीक है। अब मुत्तकीन कौन होते हैं? देखिए, मुत्तकीन का जो हम तर्जुमा करते हैं ना कि डरने वाले, वो गलत तर्जुमा है, ठीक है। डरने वाले, डरने के लिए बहुत सारे अल्फाज आते हैं। खौफ आता है, अरबी ही वर्ड है, हुँ? या रहबा आता है, ये भी अरबी ही वर्ड है। लेकिन मुत्तकीन कौन होते हैं? मुत्तकीन वो होते हैं जो बच बच कर रहते हैं, ठीक है। बच बच कर रहने वाले, किस चीज से बच बच कर रहने वाले? हर किस्म की बुराई से, ठीक। जो अल्लाह ने उनको करने को कहा है वो करते हैं, और जिससे अल्लाह ने उनको रुकने के लिए कहा है उससे वो रुक जाते हैं। ये है मुत्तकीन। अब यहाँ पर अल्लाह ताला ने ये नहीं कहा इन्ना लिल मुमिनीना मफाजा, या फिर इन्नल लजीना आमनु मफाजा, नहीं। अल्लाह ताला ने डायरेक्ट मुत्तकीन को खिताब, बेशक मुत्तकीन के लिए कामयाबी है। तो जो तक़वा इख्तियार करते हैं उनके लिए अल्लाह ताला कह रहे हैं कामयाबी। और तक़वा आपको पता है, कई बार मैं आपको बताई हूँ कि तक़वा क्या होता है। जैसे मैं आपको एग्जांपल क्या बताती हूँ कि आप बाहर जा रहे हैं तो आप आपके घर को लॉक करते हैं, या रात में सोने से पहले आप घर को लॉक करते हैं। तो ये लॉक क्या है? ये तक़वा है। ये आप बच रहे हैं ना, किससे? चोर डाकू से, कोई नुकसान ना पहुंचाए, ठीक है। तो ये लॉक बन रहा है, ताला बन रहा है आपका तक़वा, ठीक। तो जो बच कर रहते हैं, अपने आप को बचा कर रहते हैं किन चीजों से? बुराइयों से, हर किस्म की बुराई से, ठीक है? वो होते हैं मुत्तक़ीन। क्योंकि देखिए दुनिया में ना इतनी फिसलन है, इतने ज्यादा मौके हैं इंसान के फिसलने के, गिरने के, बचना मुश्किल है ना। अब जिस माहौल में इंसान होता है तो उस माहौल का वो आहिस्ता आहिस्ता रंग ले लेता है। क्या होता है शुरू में? इंसान ना बुराई देखता है, रेजिस्ट करता है, नहीं नहीं नहीं, ये मुझे नहीं करना है, ये गलत है, ये हराम है, ये गुनाह है, ये अल्लाह की नाफरमानी वाले काम। फिर क्या होता है? धीरे धीरे वही माहौल में रहने के बाद उसके अंदर फिर वो माहौल का रंग चढ़ने लगता है। वो जस्टिफाई करता है, कुछ नहीं, सब लोग तो कर रहे हैं, मैं कर रहा हूं तो क्या है। फिर उसको बुराई बुराई नहीं लगती। तो क्या करना है फिर? अपने आप को बचाना है, मरते दम तक मोहतात रहना, प्रिकॉशन लेना है, बचते रहना है। जिस चीज में फिसलने का डर है, अल्लाह को नाराज करने के काम है, उससे दूर रहना। तो उसकी जजा क्या है? इन्ना लिल मुत्तकीना मफाजा, बेशक मुत्तकीन के लिए
मफाजा है, कामयाबी है। और मफाजा किससे है? फौज से। फौज किसको कहते हैं? याद रखिए, फौज में ना दो चीजें रहती, एक तो कामयाबी, सक्सेस, और दूसरी चीज क्या है? निजात। निजात क्या होता है? बच गया। किससे? जहन्नुम से। ठीक है, तो ऐसी कामयाबी जिसमें इंसान मुसीबत से बच जाए, अपनी मंजिल तक पहुंच जाए। मफाजा या फौज में ना एक चीज ये भी आती है कि बहुत लंबे अरसे तक मेहनत करने के बाद जो रिजल्ट मिलता है ना, उसको कहते हैं फौज। ठीक है, मेहनत जरूरी है। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं, मुत्तकीन तुम तो बहुत मेहनत करके आए, तुम बहुत बच बच के, हम्म, जो अल्लाह ने कहा है वो करके आए, जिससे अल्लाह ने रुकने को कहा है उससे रुक के आए हैं। तुम्हारे लिए क्या है? मफाजा है। और कुरान में क्या आता है? कौन कामयाब है? फमन जुहजिहा अनिन नारी व उदखिलल जन्नता फकद फाजा। यानी जो शख्स आग से दूर कर दिया गया और वह उदखिलल जन्नता, और दाखिल कर दिया गया जन्नत में, तो वही क्या है? फकद फाजा, यानी यकीनन वो कामयाब। तो आग से जो बच गया ना, तो समझो वो कामयाब। ठीक है? पीछे जहन्नुम को क्या कहा गया था? मिरसाद कहा गया। यानी जहन्नुम हाथ में है, ताक में है, वेट कर रही है अपने शिकार का। ठीक है, तो उससे जो बच के निकल गया तो फिर वो मफाजा। इन्ना लिलमुत्तकीना मफाजा, तो वो कामयाब है। तो ऐसे कामयाब लोगों के लिए अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं? क्या है उनके लिए? हदाइका व अनाबा। हदाइक, हदीकतुन की जमा, बागात है। व अनाबा, और अंगूर। हदीका जो होता है ना, ये प्राइवेट बाग होता है। ठीक है, मतलब पब्लिक बाग, गार्डन वो नहीं है। ठीक है? हदायक यानी जिसकी पब्लिक प्रॉपर्टी होती है, उसको कहते हैं हदीकत। ठीक है, और बहुत बड़ा बाग होता है ना, उसको भी कहते हैं हदीका। तो इनके लिए अपने प्राइवेट लश गार्डन होंगे। ठीक है, और क्या है साथ में? अल्लाह ताला कह रहे हैं व आनाबा, अंगूर भी है। अंगूर क्यों जिक्र है अंगूर का? अंगूर के बहुत सारे फायदे हैं। ठीक है, बहुत सारे बेनिफिट है। हम नहीं खाते हैं, ये हमारी गलती है, लेकिन उसके जिस्म में हमारे लिए बहुत सारे फायदे रखे हैं अल्लाह ताला। ठीक है, और जन्नत का फल है अंगूर। ठीक है, तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि, और देखिए, अंगूर के बाग में अगर आप कभी गए होंगे, तो वो इतनी खूबसूरती और इतना अच्छा मंजर पेश करता है, वो जो अंगूर की बेलों का जो बाग होता है। एक इंसान को ऐसा लगता है, क्योंकि वो अंगूर जो होते हैं गुच्छों में रहते हैं और बहुत ज्यादा कसरत में रहते हैं, देख कर ना इंसान को अल्लाह जरूर याद आता है। अल्लाह तेरा शुक्र है, शुक्रगुजारी करता है इंसान। बहुत एक खूबसूरती की अलामत भी है, और शुक्रगुजारी कराती है अल्लाह इंसान को, अल्लाह की। तो ये अंगूर जो है ना, ये क्या है? एक अच्छा मंजर पेश करते हैं। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि इनके लिए क्या है? इनके लिए हदायक भी है और आनाब है। हदक जो होता है ना, हा दाल काफ, हदक कहते हैं जो इंसान की जो आंख की जो दरमियान की जो पुतली होती है ना, प्यूपिल जिसको कहते हैं ना, उसको हदक कहते हैं। अब वो जो प्यूपिल होता है ना इंसान का, जो पुतली, उसके जो सराउंड में है, उसके जो अतराफ में है ना, बहुत ब्यूटीफुल कलर्स रहते हैं, बहुत अच्छे अच्छे रंग रहते हैं। ठीक है, तो हदाइक ऐसे ऐसे बाग जो बहुत सारी खूबसूरती से सराउंड है। और यहाँ पे हदाइक आए, हदीकतुन नहीं आए। मल्टीपल गार्डन्स, बहुत ज्यादा बागात है, और अनाबा है, और अंगूर भी है। अल्लाहुम्मा जअलना में। आगे क्या फरमा रहे हैं अल्लाह ताला? और क्या है मजीद परहेजगारों के लिए? और अल्लाह ताला नेमतों का जिक्र कर रहे हैं जन्नत में। वो कवाइब अतराबा। और क्या है? कवाइब, काइब की जमा है, नौजवान औरतें, उनके लिए आता है। बहुत जो खूबसूरत औरतें होती है ना, हूर वगैरह जिनका जिक्र आता है, उसके लिए आता है काइब। ठीक है, और अतराबा। अतराबा किससे है? तुराब से। तुराब किसको कहते हैं? मिट्टी को। हम्म? अब जो मिट्टी होती है ना, अब यहाँ पर मिट्टी और ये
लड़कियों का क्या इसमें रिलेशन है? देखिए, जो लड़कियां मिट्टी में खेलती है ना, मिट्टी में खेलने वाले साथी, आपने भी कभी ना कभी कुछ मिट्टी का बनाए होंगे, कुछ खिलौना बनाए होंगे या खेले होंगे ना, तो वो जो मिट्टी में खेलने वाली जो सहेलियां होती है ना, हमजोली, उनके लिए आता है अतराबा। तो मीनिंग क्या है? मिट्टी में कौन खेलता है? मिट्टी में कोई 20 साल का और एक 5 साल का नहीं खेलता, हम उम्र खेलते हैं। ठीक है? तो अतराबा से मुराद क्या है फिर? सेम एज वाले, हम उम्र। तो वहां पर जन्नत में ना उनकी उम्रें भी सेम होगी, चाहे अगर कोई दुनिया में बूढ़ा होके भी क्यों ना मरा हो, या जवान मरा, वहां पर जन्नत में सबको जवानी ही अता की जाएगी, सब एक उम्र के होंगे। ठीक है? अब देखिए, सब एक उम्र के होंगे तो कोई कॉम्प्लेक्सिटी भी नहीं होगी। कोई ये नहीं कहे अच्छा तुम्हारी उम्र ज्यादा है हमारी कम है। दुनिया में कैसा होता है, अब जैसे जैसे एज बढ़ती है, कम उम्र को देखते हैं, तो देखो हमारे अब एज टाइम खत्म हो रहा है, ये इन्हों कितने अच्छे लग रहे हैं, तो वो इंसान के अंदर एक थोड़ा सा फीलिंग आ जाती है, एक कॉम्प्लेक्स आ जाता है। लेकिन सब सेम एज के रहे तो वो चीज आती ही नहीं। आपने कभी स्कूल में क्लास में कभी ये फील करे हैं आपके स्कूल के टाइम पे, क्योंकि उस टाइम पे आपके सब अतराबा ही रहते, सेम एज के ही रहते हैं, कभी ऐसा फील हुआ, कभी ऐसा एहसास हुआ कि इन्हों ज्यादा एज के हैं मैं कम हूँ, देखो मैं कैसी दिख रही हूँ? ये ख्याल आता ही नहीं है, वो ख्याल तो कभी भिनकता भी नहीं। क्यों? सब एक जैसे रहते हैं ना, वो चीज होती ही नहीं है एज का तो। तो जब कॉम्प्लेक्सिटी या ऐसे कुछ ख्यालात नहीं होंगे, तो फिर दिल में हसद भी नहीं होगा। दुनिया में कैसा होता है, हसद होता है ना एक दूसरे में, खास तौर पर औरतों को औरतों से हसद होता है। जन्नत में कोई जेलसी नहीं, सब एक जैसे दिखेंगे, किसी को किसी पर बर्तरी नहीं होगी। ठीक। तो ये है अतराब, सब चैन व सुकून में होंगे, राहत ही राहत होगी। राइट। फिर आगे अल्लाह ताला कह रहे हैं, अल्लाहुम्मा जअलना मिनहुम व कासन दिहाका, व कासन, कास किसको कहते हैं? हम्म, कास कप्स को कहते हैं, लेकिन कप्स कह के उसके अंदर का जो चीज है ना वो मुराद है। ठीक है, उसके अंदर का यानी सागर या उसके अंदर जो भी पीने की चीज होगी ना वो मुराद है। तो वो कासन और जाम होंगे यानी सागर होंगे, उसके अंदर का ड्रिंक होगा दिहाका। और दिहाका जो है ना, ये कैसे है? ये हाल है। ठीक है, दिहाका दहक कहते हैं। जैसे ग्लास में आप तसव्वुर में लाइए कि कांच का ग्लास है, उसमें कोई ड्रिंक डाल रहे हैं, बहुत एक बेहतरीन ड्रिंक डाल रहे हैं, ड्रिंक यानी जूस या कोई भी बहुत अच्छी चीज जो आपको पीने की लगती है, तो वो डाल रहे हैं। जब उसमें ग्लास में डालते हैं ना, तो उसमें देखिए वो जो जूस है ना कैसे छलकता है ना, ऊपर नीचे होके वो ग्लास में हिलते 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 जैसे वो अंदर जाता है ना, उस वीडियो को, वो पूरे सीन को अल्लाह ताला कह रहे हैं दिहाका। यहाँ पर हमको पूरी इमेज बताई जा रही है, एक तो भरे हुए हैं और दूसरा क्या है, वो अंदर हरकत कर रहे हैं, फ्लैश हो रहा है। ठीक है, भरने की जो कैफियत है ना वो है, छलकते हुए जाम होंगे। ठीक है, तो दिहाका दहक किसको कहते हैं? एकदम लबा भरा हुआ, बहुत ज्यादा ऊपर ऊपर तक आया हुआ, हिल रहा होगा, स्टिल नहीं होगा, मतलब एक स्टेशनरी वाली या एक सुकून वाली हालत नहीं, बल्कि उसमें मूवमेंट होगी। वो कासन दिहाका, स्पार्कलिंग या स्प्लैशिंग बोलते हैं ना वैसा। तो उनके लिए क्या होंगे? छलकते हुए जाम होंगे। और फिर क्या है मजीद? हाँ, ला यस्माऊना फीहा लगवन वला किज़्ज़ाबा। ला यस्माऊना, नहीं वो सुनेंगे, फीहा उसमें, किसमें? जन्नत में। लगवन, क्या? कोई लघु, कोई बेकार रबिश टॉक, कोई फालतू की बकवास नहीं सुनेंगे। वला किज़्ज़ाबा, और ना ही कोई झूठ। देखिए, का असन दिहाका के बाद ये आयत क्यों आई है? जनरली दुनिया में क्या होता है, कोई शराब पीते हैं, तो जन्नत में भी शराब पिलाई जाएगी, लेकिन वहां की शराब से ना सर चकराएगा, ना कुछ बकवास बोलेगा। तो दुनिया में होता क्या है, जब कुछ ऐसी ड्रिंक्स पीन लेते हैं तो फिर उसके बाद इंसान काबू में नहीं रहता, बकवास शुरू कर देता, लगो शुरू कर देता ना,
कहाँ कहाँ चले जाते हैं। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं ला यस्माऊना फीहा लगवन वला किज़्ज़ाबा, वहां पर वो कुछ भी नहीं सुनेंगे, लघु भी नहीं और कोई झूठ भी नहीं। ठीक है। शुरू में जैसे वो एक दूसरे को क्या सवाल कर रहे थे, अम्मा यतसाअलून अनिन नबइल अजीम अल्लज़ी हुम फीही मुख्तलिफून, तो ये क्या सर बकवास था नहीं। वो एक दूसरे से सवाल करते थे, हाँ, बड़ी खबर के बारे में इख्तिलाफात थे उनके, सवाल सिर्फ इस्तेहजा के लिए कर रहे थे, तो ये सारे क्या थे, लघु। तो उसका जवाब दिया जा रहा है, दुनिया में ऐसे कहते हैं लोग, लेकिन जन्नत में कुछ भी नहीं सुनेंगे ऐसा। और किज़्ज़ाबा क्या होता है, झूठ, झुटलाना। किज़्ज़ाबा झुटलाना के लिए आता है ना। तो वहां पर कोई भी बेफायदा बात और कोई झूठ वो नहीं सुनेंगे, और ना ही एक दूसरे को किज़्ज़ाबा झुटलाएंगे। देखिए, झुटलाना के ताल्लुक से मैं आपको इससे पहले भी बताई हूँ, अगर हमारे अंदर ये आदत है ना तो इसको हमको निकालना है। कभी कभी कुछ आदतें हमारे अंदर ऐसी हो जाती है कि हम उसको गौर भी नहीं करते, फिर जब गौर नहीं करते ना फिर इस्लाह की तरफ नहीं आते, उसको दुरुस्त नहीं करते, फिक्स नहीं करते उसको। जैसे बाज लोगों की ना ये आदत होती है, आपने भी गौर किया होगा, या फिर हमारे अंदर भी ये आदत होती है, क्या, सामने से कुछ कह रहा है ना कोई बंदा, तो हम आगे से पहले क्या कहते हैं, नहीं। बात ही शुरू करते हैं हम नहीं से। हमारे कलमे का आगाज किससे होता है, नहीं। पहले गुफ्तगू तो सुन लो, बात तो सुन लो। कैसे करते हैं, सुना देते हो ना, नहीं, ऐसे करके फिर अपनी बात करते। तो याद रखिए, दो चीजों का इस्तेमाल ना अगर हमारे कलाम में बहुत ज्यादा है ना, तो वो जो गुफ्तगू होती है ना वो बहुत बोझल हो जाती है, बहुत तकलीफदा बन जाती है। दो चीजें कौन सी है, एक है मैं अना, दूसरी है नहीं। ठीक है। तो ये दो चीजों को हमारे अंदर से निकालना। ठीक है। तो जन्नत में कोई किसी की बात को रद्द नहीं करेगा, नहीं किस्सा ऐसे नहीं करेगा, झुटलाना नहीं होगा। राइट। बाद लोगों का ये भी होता है ना कि अगर हम उनको ना कुछ कहें, जैसे मिसाल के तौर पर अगर हम उनको कहेंगे ना कि आप बहुत अच्छे लग रहे हैं, तो जवाब देंगे नहीं नहीं, मैं अच्छा नहीं लग रहा। हम उनको कहेंगे आप कुछ खा लीजिए, नहीं नहीं मुझे नहीं खाना। आप ये कर लीजिए, नहीं मेरा मिजाज नहीं है आज, नहीं करना। तो ये जो रवैया है ना, ये बहुत बोझिल कर देता है, तकलीफदा होता है। अगर किसी को ऐसे लोगों के साथ रहना पड़ जाए ना तो फिर जिंदगी मुश्किल हो जाती। ऐसा कौन करते हैं, बाज़ औक़ात बूढ़े अफ़राद, हुँ, बीमारी की वजह से, कमज़ोरी की वजह से, उनकी ऐसी आदत हो जाती है हर बात में नहीं कहते हैं। खाना खा लीजिए, नहीं। आराम कर लीजिए, नहीं। हुँ, होता है। बच्चे भी, बच्चों को जो करने को कहेंगे ना आप, उसके उलट करेंगे। सो जाओ, नहीं, जागेंगे। खा लो, नहीं खाएँगे। फिर मुश्किल हो जाती है। लेकिन जन्नत में क्या है, ला यस्माऊना फ़ीहा लगवन वला किस्सा, वहां पर कोई बकवास भी नहीं होगा और ना ही किसी को कोई झुटलाना, रिजेक्ट करना, रद्द करना। ये होगा जन्नत का माहौल। बेकार चीजों से, बेकार बातों से, फजूल बातों से पाक होगा, बेफायदा बातों से। कोई किसी को चीट नहीं करेगा, कोई किसी को झूठ नहीं बोलेगा, किसी के साथ ज्यादती नहीं होगी। सलामती ही सलामती का घर होगा, हर एक नुक्स से, कमी से पाक। कोई फिजिकल टॉर्चर नहीं, कुछ भी नहीं। वहाँ का जो टेम्परेचर होगा वो भी एकदम मवाफिक होगा, जबरदस्त होगा। ना गर्मी होगी ना सर्दी, दरमियाना। बहुत तेज रोशनी भी नहीं होगी, ना अंधेरा होगा, बल्कि एकदम इत्तेदाल के साथ दरमियाना दर्जे का होगा, जो इंसान की आंखों को भाएगा। सारे जो मंजर है
مناظر ہے اس کو اور خوبصورت بنا دے گا. اللہم اجعلنا منہ. اور ایک بات یاد رکھیے کہ جنت میں داخلہ نہ سفارش کی بنیاد پر ہوگا اور نہ خوش فہمی کی بنیاد پر. سفارش وہ بھی اللہ تعالیٰ جس کو اجازت دیں گے، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اجازت دیں گے تو وہ سفارش کریں گے. لیکن خوش فہمی وغیرہ کہ ہم نہ فلاں کے بہت قریب تھے، یا پھر ہم ان کو بہت مانتے تھے وہ ولی کو، یا پھر ہم عیسیٰ علیہ السلام کو بہت خوش رکھتے تھے، ہم ان کے بہت زیادہ کلوز تھے، تو اس لیے ہم ویسے بھی جنت میں جائیں گے. یہ نہیں ہوگا. جنت میں داخلہ کس بنا پر ہوگا؟ اہلیت کیا ہوگی؟ کرائٹیریا کیا ہوگا؟ جو اللہ تعالیٰ نے مقرر کیے. جیسے اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے، ان للمتقین مفازا، متقیوں کے لیے. تو متقین کون ہوتے ہیں پھر؟ اللہ کی مرضی کے مطابق جو زندگی گزارتے ہیں. ٹھیک ہے. تو لا یسمعون فیہا لغوا ولا کذابا. اور کیا ہے مزید؟ اور ہے جزاء من ربک عطاء حسابا. جزاء، جزا بدلہ، من ربک تیرے رب کی طرف سے. یہ جو جزا ہے نا، یہ تیرے رب کی طرف سے ہے. ٹھیک ہے. ادھر کیا تھا؟ ادھر کافروں کے لیے کیا آیا تھا؟ جزاء وفاق آیا تھا. وہاں پہ میر ربی کا نہیں آیا تھا. دیکھیں رب جو ہوتا ہے نا، رب میں کیا آتا ہے؟ رب میں پالنے والا، کھلانے والا، نشو نما کرنے والا، پیدا کرنے والا، تدبیر کرنے والا، یہ سارے معنی آتے ہیں رب میں. دینے والا. ٹھیک ہے. تو رب میں دراصل ایک رحمت کے معنی ہے، مرسی. رب ورڈ اس میں بہت ساری چیزیں آ گئی نا، تو یہ رحمت کے معنی دے رہا ہے. لیکن جہنمیوں کے لیے جزاء وفاقا من ربہم نہیں کہا اللہ تعالیٰ نے. رب کا ورڈ ہی نہیں آیا وہاں پر. نو مرسی، تمہارے لیے کوئی رحمت نہیں، کوئی رب نہیں، ورڈ ہی نہیں ہوا. یہاں پر کیا ہے؟ جزاء من ربک. جزا ہے تمہارے رب کی طرف سے، جو دیتا ہے، جو پالتا ہے، جو کھلاتا ہے، جو پرورش کرتا ہے، ٹیک کیئر کرتا ہے، اس کی طرف سے. right؟ اور ساتھ میں اللہ تعالیٰ یہ بھی کہہ رہے ہیں عطا ان حسابا. عطا ہے. عطا کیا ہوتا ہے؟ عطیہ. عطیہ کیا ہوتا ہے؟ تحفہ، بدلہ، بخشش. عطا جو ہے نا، یہ وہ چیز ہوتی ہے، کسی کو وہ چیز دینا جو وہ ڈیزرو نہیں کرتا. عطا گفٹ، گفٹ کے لیے عطیہ آتا ہے. اب کسی کو آپ گفٹ دے رہے ہیں تو ان کو آپ گفٹ دے رہے ہیں تو وہ ضروری نہیں ہے کہ وہ گفٹ وہ ڈیزرو کرتے ہیں. آپ بس گفٹ دے رہے ہیں، تحفہ دے دے رہے ہیں. ٹھیک ہے. ان کے ذہن میں بھی نہیں تھا کہ یہ تحفہ ان کو ملے گا، وہ ڈیزرو بھی نہیں کرتے تھے. تو عطا جو ہوتا ہے نا، کسی کو کچھ چیز دینا جو وہ ڈیزرو نہیں کرتے. ڈیزرو کا میننگ کیا ہے؟ یعنی وہ اس کے قابل نہیں تھے، بس دے دیے ان کو. تو ہم بھی جنت ڈیزرو نہیں کرتے، اللہ کی رحمت ہوگی جو یہ سب کچھ ملے گا. اللہم اجعلنا منہ. ٹھیک ہے. تو ان کو متقین کو عطا ملے گا، بہت زیادہ گفٹس، عطیہ شاور کریں گے ایک دم. اور حسابہ کس کے لیے آتا ہے؟ حساب کے لیے بھی آتا ہے، لیکن اور ایک معنی کیا آتا ہے؟ کافی، بے حساب، کفایت کر دے گی، انف. اتنا اللہ تعالیٰ عطا کرے گا، اتنا عطا کرے گا کہ بندہ کہے گا اللہ تعالیٰ بس میرے پاس بہت آ گیا، انف. اتنا. رائٹ. جیسے وہ ایک حدیث کا مفہوم بھی آتا ہے نا، اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں کہ تم کو سب مل گیا یہاں پر؟ تو وہ کہتا ہے اللہ تعالیٰ آپ نے تو سب کچھ دے دیا، آپ نے تو جہنم سے بچا لیا، یہ کر دیا. Right؟ سب کچھ ہے میرے پاس. پھر اللہ تعالیٰ جو پردہ ہے نا اس کو ہٹائیں گے، اللہ تعالیٰ کا جلوہ نصیب. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جزاء من ربک عطاء حسابا. یہ جزا ہے، یہ بدلہ ہے. ٹھیک ہے. کس کے لیے؟
ان نیک اعمال کے بدلے میں جو ان کے لیے کیا ہو جائے گا، حساب کافی ہو جائے گا، اور حساب کے معنی حساب کے اعتبار سے بھی ٹھیک ہے کافی۔ آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں رب السماوات والارض وما بینہما الرحمن لا یملکون منہ خطابا۔ رب السماوات، یہ ربی مجرور کیوں آیا؟ جملہ تو مجرور سے نہیں شروع ہوتا، کیونکہ پیچھے جو ہے نا ربی کا تھا نا، میر ربی کا، اسی کا عطف ہے ٹھیک ہے، یعنی وہ رب نا جو عطا کرے گا بے حساب، وہ رب کیسا رب ہے، اسی کی صفت آ رہی ہے رب السماوات والارض، وہ رب آسمانوں اور زمین کا ہے، اور وما بینہما الرحمن، اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے، الرحمن رحمان نہایت مہربان، بہت زیادہ رحم کرنے والا۔ تو اللہ رب العزت دنیا میں یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کو تم کیا کرتے ہو، مالک بن کے بیٹھتے ہو، یہ میرا ہے، یہ اس کا ہے، اس کے لیے جھگڑتے ہو۔ اللہ تعالیٰ تو رب ہے زمین اور آسمانوں کا، آسمان سب کچھ آ گیا سے تمام آسمان، اور ان دونوں کے درمیان بھی جو کچھ ہے ان تمام اشیاء کا رب ہے، بہت زیادہ رحمان ہے۔ لا یملکون منہ خطابا، نہیں یملکون مالک ہوں گے، منہ اس سے، خطابہ بات کرنے کے، وہ اس سے بات کرنے کے مالک نہیں ہوں گے، یعنی بات کرنے کا اختیار نہیں رکھیں گے ٹھیک ہے، ان کو بات کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ جیسے اللہ تعالیٰ سورہ ہود میں فرماتے ہیں یوم یاتی لا تکلم نفس الا باذنہ، جب وہ دن آ جائے گا تو کوئی جان، کوئی متنفس بات نہیں کر سکے گا الا باذنہ، مگر اللہ کے اذن سے، تو اللہ کا اذن ہوگا تو ہی بات کریں، ورنہ کوئی بھی کیا ہے، لا یملکون منہ خطابا۔ سورۃ طٰہٰ میں آتا ہے یومئذ یتبعون الداعی لا عوج لہ، اوکے، وخشعت الاصوات للرحمن فلا تسمع الا ہمسا، اس دن کیا ہوگا، تمام آوازیں خشیت اختیار کر لے گی، ڈرے گی، پست ہو جائے گی، کس کے سامنے، اللہ تعالیٰ کے سامنے، رحمان کے سامنے، فلا تسمع، تو نہیں تم سن سکو گے، الا مگر ہمسا، ایک، ہمس کس کو کہتے ہیں، جیسے سانس کی آواز ہوتی ہے، سانس کی جو آواز ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں ہمس، سوائے ہمس کے سانس تو لیں گے نا، تو کوئی بھی اس دن کلام نہیں کر سکے گا۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں لا یملکون منہ خطابا، پھر کیا ہوگا، یوم یقوم، یوم جس دن، یقوم الروح جس دن کھڑے ہوں گے، قیام کریں گے، کون، الروح، روح، روح سے مراد کون ہے، سب سے پہلے تو جبرائیل علیہ السلام ٹھیک ہے، یا پھر اسم جنس کے طور پر اگر ہے تو تمام روح ہیں، کیونکہ ہم سب روح ہیں نا، بنی آدم جو بھی ہے تمام روح ہیں، اور پھر قرآن بھی لیا گیا ہے اس سے مراد ٹھیک ہے، تو جس دن کھڑے ہوں گے کون، جبرائیل علیہ السلام یا پھر تمام روح ہیں، اور والملائکۃ صفا، اور فرشتے صف در صف ٹھیک ہے، سب کیسے کھڑے ہوں گے، صف میں کھڑے ہوں گے، بے ترتیب نہیں ہوں گے، لائن میں ترتیب کے ساتھ ہوں گے ٹھیک ہے، اور پھر لا یتکلمون الا من اذن لہ الرحمن وقال صوابا، لا یتکلمون نہیں کلام کر سکیں گے، بات کر سکیں گے، الا مگر جس کو، من اذن جس کو اجازت دے، لہو اس کے لیے، الرحمن رحمان جس کو اللہ تعالی اجازت دے گا وہی کلام کر سکے گا ٹھیک ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ اجازت دیں گے تو وہ کلام کرے گا، کوئی دوسرا کلام نہیں کر سکے گا۔ پھر وقال ثوابا،
اور کہے گا सवाबा, सौब से है, सौब आता है सही बात के लिए, दुरुस्त बात, ठीक है, और वो कहेगा कैसा, दुरुस्त बात कहेगा। तो तमाम जो भी रूह है, मलाइका है, वो कैसे होंगे, लाइन से डिसिप्लिन के साथ आएंगे सब, ठीक है। यानी ऐसा नहीं होगा कि कोई उठकर सिफारिश करने लग गया, ये नहीं होगा। सिफारिश भी क्या होगी, मन अजीना लहुर रहमान, अल्लाह ताला ही के इजाजत से होगी, जिसको अल्लाह ताला इजाजत देगा। और जब इजाजत देंगे अल्लाह ताला, तो वो भी एकदम सवाबा यानी एकदम सही बात करेगा, दुरुस्त बात करेगा। जितनी बात करना है, जो सिफारिश करना है, वही कहेगा, ठीक है, हक बात करेगा। फकाला सवाबा, और फिर क्या होगा, जालिकल यौमुल हक़, जालिकल यौम, ये है दिन, अल हक़, हक, सच, बरहक। कौन सा दिन, कयामत का। हम्म? और ये जो बातें अभी तक सुने ना, ये तमाम बातें हक है, जो कयामत के बारे में तुमको बताया जा रहा है। और वमन शाअ, बस जो कोई चाहे, इत्तखज़ा, बना ले, इला रब्बिही माआबा, अपने रब की तरफ, माआबा ठिकाना, बस जो कोई चाहे अपने रब के पास ठिकाना बना ले। तो अल्लाह ताला यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि ये सच्चा दिन होगा, यानी ये होकर रहेगा, ठीक है, ये हम सबको देखना होगा। तो जालिकल यौमुल हक, यानी ये सच है। इसके ना बहुत सारे इसके ग्रामर के एनालाइज किए गए, जैसे जालिकल यौमु मुब्तदा किया गया, अल हक खबर, यानी ये दिन हक है। और क्या किया गया, जालिका मुब्तदा, अल यौमुल हक खबर, यानी ये सच्चा दिन है। ठीक। तो ज्यादा राजे क्या है कि जालिकल यौम, यानी ये दिन, अल हक, बरहक है, यानी सच्चा है, यानी ये सच होकर रहेगा। ये ऐसी बातें नहीं है कि बस आप सुन रहे हैं, थोड़ा शक व शुबा है, पता नहीं होगा या नहीं, नहीं, हक है, यानी मकसद के साथ है, बामकसद है, और यकीनन होकर रहेगा। तो फिर क्या करो, अल्लाह ताला को पकड़ लो, बना लो, क्या ठिकाना। माआबा इससे पहले भी गुजरा ना, क्या है, लौटने की जगह, जहां पर इंसान बार बार लौटता है। तो अल्लाह की तरफ रुजू करो, अल्लाह ही की तरफ बार बार पलटो, पलटने का रास्ता। और फिर इन्ना, बेशक हमने, अंजरनाकुम, खबरदार किया हमने तुमको, हमने इंजार किया तुमको, अजाबन करीबा, किससे, करीबी अजाब से। हमने बेशक तुमको जो करीब यानी जल्द आने वाले अजाब से इंजार किया था, डरा दिया है, ठीक है। करीब क्या होता है, देखिए जो चीज आने वाली होती है ना, जो आने वाली होती है वो करीब होती है, कुल्लु आतिन फहुआ करीब, यानी जो भी चीज आने वाली होती है वो करीब होती है। कयामत तो आने वाली है, हशर, ये सारी चीजें क्या है, ये आने वाली हैं। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि बेशक हमने तुमको जल्द आने वाले अजाब से डरा दिया है, वार्न कर दिया है, ठीक है। देखिए इन्ना में भी नहनु है, अंजरना में भी नहनु है, यानी नो डाउट, यकीनन पक्की बात है, हमने तुमको इंजार कर दिया है, किससे, अजाबन करीबा से। फिर क्या है, हाँ, यौम यंजुरुल मरउ, यौमा, जिस दिन, यंजुरु देखेगा, अल मरउ इंसान, जिस दिन इंसान देखेगा, मा कद्दमत यदाहु, क्या देखेगा, जो कद्दमत, आगे भेजा, यदाहु, उसके दोनों हाथों में, जो उसके दोनों हाथों ने आगे भेजा। क्या मतलब दोनों हाथों में आगे भेजा, यानी जो उसने करतूत किए हैं, जो काम किए हैं, वो उसको आगे देख लेगी, ठीक है। और क्या कहेगा, वो यकूलुल काफिरु, और कहेगा काफिर,
या लैतनी कुन्तु तुराबा, हाय काश मैं होता, तुराबा मिट्टी, काश मैं मिट्टी होता। तो यौमा यंजुरुल मरउ मा कद्दमत यदाहु, जिस दिन इंसान देखेगा कि उसने आगे क्या भेजा है, वो सब कुछ देख लेगा अपने दोनों हाथों ने। जो कुछ हम करते हैं अपने दोनों हाथों के उस हाथों से ही करते हैं। और दूसरी चीज, हाथ यानी आगे, आगे मुराद है जो भी तुमने आगे भेजे हैं ना। अब देखिए, हम अभी 1 घंटा पहले जो काम किए हैं या आधा घंटा पहले जो काम किए हैं ना, वो काम हमारा आगे चला गया। आगे मतलब कयामत, आगे हशर। ओके, कयामत के दिन वो सारी चीजें मिल जाएगी, दिख जाएगी, नजर आ जाएगी। यंजुरू नजरा, ठीक है। तो इंसान की जो पूरी जिंदगी है ना, उसकी जो कमाई है, उसके जो आमाल है ना, वो उसके सामने रख दिए जाएंगे। जो कुछ हम करते हैं, जो हम लिखते हैं, पढ़ते हैं, बोलते हैं, हम खाते पीते हैं, जहां हम जाते हैं, जिन लोगों से हम मिलते हैं, उनसे हम क्या बात करते हैं, किन को फोन लगाते हैं, क्या डिस्कस करते हैं, सब कुछ महफूज हो रहा है। अहसाहा, सब रिकॉर्ड हो रहा है। तो वो फिर जब रिकॉर्ड हो रहा है, तो कयामत के दिन वो उसको सामने पाएगा। अच्छा, ये है मेरा पूरा आमाल नामा, ये करतूत, हर चीज हाजिर। जैसे सूर्य आले इमरान में क्या आता है, यौम तजिदु कुल्लु नफ्सिन मा अमिलत मिन खैरिन मुहजरा, जिस दिन हर जान अपने सामने मौजूद पाएगी हर एक खैर, मिन खैरिन नेकी, मुहजरा यानी हाजिर, जो भी उसने अमल किए होंगे, मा अमिलत, ठीक है। खैर भी पाएगा, वमा अमिलत मिन सुइन, और जो भी उसने बुराई की होगी वो भी उसको हाजिर पाएगा, ठीक है। बुरे अमल भी, अच्छे अमल। तवद्दु लौ अन्ना बैनहा व बैनहु अमदम बईदा, और क्या होगा, और फिर वो चाहेगा, तवद्दु यानी वुद से, वो चाहेगा कि उसके और उसके बुरे अमाल के दरमियान क्या हो जाए, बईद हो जाए, दूर का फासला हो जाए, एक जमाने दराज हायल हो जाए। किसमें, उसके बुरे अमाल में और उसमें। फिर क्या होगा, युहज्जिरुकुमुल्लाहु नफ्सहु, अल्लाह तुम्हें अपने आप से डराता है, यानी उसकी पकड़ से, उसके हिसाब से बचो। वल्लाहु रऊफुम बिल इबाद, अल्लाह ताला बहुत ज्यादा रऊफ शफकत करने वाला, मेहरबान है, बिल इबाद, अपने बंदों पर। यानी अल्लाह ताला पहले से ही खबरदार कर रहे हैं ताकि हम सुधर जाएं, संभल जाएं। लेकिन इंसान क्या, काफिर क्या कहता है, वो यकूलुल काफिरु या लैतनी कुन्तु तुराबा, हाय काश। ये जो या लैतनी है ना, इसको आप ट्रांसलेट कर ही नहीं सकते कोई भी लैंग्वेज में। आपने कभी ऐसे अल्फाज बोले हैं अपनी लाइफ में, हाय काश, ऐसे कभी अल्फाज, हम्म, नहीं बोलते हम, ऐसे अल्फाज हम बोलते ही नहीं। तो ये जो है ना, या लैतनी, इसको आप ट्रांसलेट कर ही नहीं सकते। एक लफ्ज में अगर बोलेंगे ना तो स्पीचलेस, स्पीचलेस क्या होता है, जिसकी बोलती बंद हो जाए। यानी अब बात करने को कुछ है ही नहीं, समझ में नहीं आ रहा, हसरतें ही हसरत। तो वो क्या कहेगा, काश मैं मिट्टी होता, इतनी उसको नदामत, इतनी हसरत होगी। हाँ? काश मेरा कुछ वजूद ही नहीं होता, काश मेरा हिसाब ही नहीं होता, मैं मिट्टी बनकर खत्म हो जाता। तो लई तनी जो होता है ना, लई तनी में भी काश आ जाता है, काश में, लेकिन या लगाया गया हरफे निदा, मजीद ताकीद है, इसमें शिद्दत है, यानी हाय, ए काश। तो
یہاں پر یہ بات بتائی جاتی کہ کافر سب سے پہلے تو ابلیس نے ہی کفر کیا تھا، انکار کیا تھا نا. کیا انکار کیا تھا؟ اس نے کیا کہا تھا؟ میں آگ سے بنا ہوا ہوں، یہ مٹی سے. رائٹ؟ یعنی اس کو اپنے جو تخلیق تھا نا اس پر فخر تھا. تو سب سے پہلے تو ابلیس بھی لیا گیا ہے اور تمام کافر وہ کیا کریں گے؟ اس طرح کی حسرتیں کریں، کاش میں مٹی ہوتا. دیکھیے، مٹی ہونے کا معاملہ نا جانوروں کا جیسے نا ان کا بھی حساب کتاب ہوگا. قیامت کے دن جانوروں کو کیا ہوگا؟ حساب ہوگا. لیکن ان کا حساب ہونے کے بعد ان کو مٹی کر دیا جائے گا. اب جب وہ سین دیکھیں گے مجرم لوگ، وہ کیا کہیں گے؟ کاش ہم بھی مٹی ہوتے، مٹی بن جاتے، ہمارا حساب ختم ہو گیا نا، بس ختم، یہیں پہ لائف ختم ہو جاتی. یا لیتنی کنت ترابا. تو کیا سمجھ میں آتا ہے؟ ہم؟ ہر چیز جو ہے نا وہ ریکارڈ ہو رہی ہے، محفوظ ہو رہی ہے. قدمت یدا، انسان اپنے سارے اعمال اپنے سامنے پائے گا، سب کچھ نظر آئے گا اس کو. ایک چھوٹی سی چھوٹی بات بھی اگر ہم نے کہی ہے، کسی کا دل دکھایا ہے، دل آزاری کی ہے، وہ بھی وہاں پر پائے گا. تو انسان کو جس طرح نیکیاں خوش کرتی ہے نا، تو اسی طرح گناہوں پر بھی ندامت، گناہوں پر بھی اعتراف ہونا چاہیے کہ ہم نے یہ گناہ کی ہیں اور اس کو دور کرنے کی کوشش اسی دنیا میں کرنی ہے. ورنہ پھر یہ خواہش جو ہے نا، ناممکن تمنائیں، یہ کچھ فائدہ نہیں دے گی. وہاں پہ ہائی کاش بولو، بائی کاش بولو، کچھ بھی بولو، وہاں کچھ بھی فائدہ نہیں. تو یہ جو احساس ہوتا ہے نا انسان کو آج یہاں پر سنبھالنے کے لیے کافی ہے. اس کو، اس احساس کی وجہ سے انسان پھر کیا کرتا ہے؟ اصلاح کرتا ہے، سدھرتا ہے. اور ہمیشہ ایک بات یاد رکھنا ہے، آج ہم جو کچھ کر رہے ہیں نا، یہی سب کچھ ہم کل وہاں پر پائیں گے، ہمارے سامنے ہوگا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے اور جہنم کی آگ سے بچائے، آمین. چلیے درود شریف پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم آنس وحشتی فی قبری، اللہم ارحمنی بالقرآن العظیم واجعلہ لی اماما ونورا وہدا ورحمہ. اللہم ذکرنی منہ ما نسیت وعلمنی منہ ما جہلت وارزقنی تلاوتہ آناء اللیل وآناء النہار واجعلہ لی حجتا یا رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.